श्री दर्शन में मैं सुमन कुन्नू जी आपका स्वागत करती हूँ। आज श्री दर्शन में हम दर्शन करने चल रहे हैं टंकी मरुदा के कल्याणी माता मंदिर। और कल्याणी माता मंदिर के साथ ही आप आज दर्शन करेंगे राम जानकी के और माँ काली के। तो चलिए आपकी मनोकामनाओं के साथ इस मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं। मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है माता रानी उनकी सारी मनोकामना पूरी करती है। तो आइए चलते हैं दर्शन के लिए माँ कल्याणी मंदिर। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला, जिसे आस्था की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ विभिन्न देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के भिलाई नगर के टंकी मरुदा में स्थित है कल्याणी माता मंदिर। कल्याणी माँ को ग्राम देवी कहा जाता है। जब टंकी मरुदा बसा था तब इस मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ के रहवासी कल्याणी माँ को ग्राम देवी के रूप में मानते हैं तथा पूजन करते हैं। इस वक्त कल्याणी मंदिर के पंडित जी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं, उनसे चर्चा करते हैं इस मंदिर की महत्ता और यहाँ पे श्रद्धालुओं के बारे में उनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये कल्याणी मंदिर है, यहाँ श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण है इस मंदिर का, क्या मान्यता है? देखिए, यहाँ का जो मान्यता है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर का जो चैत नवरात्र रहता है वो बहुत विशेष ढंग से मनाया जाता है। और यहाँ पर तीजा का प्रोग्राम और माता शीतला जुड़वास ऐसे कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं। और माता जी की विशेषता यह है, यहाँ पर विशेष श्रृंगार किया जाता है माता जी का 9 दिन का, और बीच बीच में भी श्रृंगार हर महीने होता रहता है, दीपावली पर्व में, शीतला जुड़वास में। और यही सुंदरता माता जी का आकर्षण का केंद्र बन गया है। और दूसरी बात यह है, जैसे यहाँ शीतला माता का जुड़वास होता है, बड़ी माता, छोटी माता, इस प्रकार की कई प्रकार की माताएं होती है। वह यहाँ पर आने से बहुत जल्दी शांत भी होता है और यहाँ से दूर दूर से आदमी आता है। और माता जी का कृपा सब पर वैसे बना रहता है। और हमारे समिति वाले भाई जो हैं बहुत अच्छा ढंग से और सुचारू रूप से यह कार्यक्रम को कराते रहते हैं, और सबका अपना अपना विभाग बटा हुआ है। पंडित जी, जैसे जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, तो जब मनोकामना पूरी होने के बाद माता जी को क्या विशेष प्रिय है जो चढ़ाते हैं, या उसका विधान क्या है, किस प्रकार से मनोकामना पूर्ति के बाद वो यहाँ पे माता रानी का धन्यवाद करते हैं? यहाँ शीतला माता का विशेषता ये है, जैसे हर माता का अपना अपना एक श्रृंगार होता है। जैसे शिव जी में बेलपत्र होता है, विष्णु में तुलसी पत्र होता है, ठीक उसी प्रकार माता जी में नीम के पत्ती का विधान है। और साथ में सोमवार के दिन और गुरुवार के दिन चने की दाल और दही भिंगाकर चढ़ाने से बहुत जल्दी शांत होता है। जब माता जी का संपूर्ण शांति हो जाता है तो उस दिन हल्दी और तेल लाकर यहाँ माता जी में श्रृंगार किया जाता है, मतलब माता जी में चढ़ाया जाता है थोड़ा सा। वही श्रृंगार जो बच जाता है, जिसको माता आया हुआ रहता है, उसको ले जाकर यहाँ का जल से उस बच्चे को स्नान करा दिया जाता है, लास्ट हो जाता है वो। और उसी श्रृंगार के रूप में अपना चावल दाल साग सब्जी दक्षिणा नारियल करके भेंट कर देते हैं। यही है माता जी का विशेषता।
यहाँ पर ज्योति कलश की जब बात की जाती है तो ज्योति कलश शुरू में तो 11 ही ज्योति कलश थी। हाँ आज बढ़ते 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 वो 1700 तक पहुँच गई है। अब ये सब माता जी की ही कृपा है कहना चाहिए, क्योंकि अब वो हर जगह तो ये सब चीज़ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ का प्रोग्राम और यहाँ का माता जी का जो विशेष श्रृंगार आदमी के मन को भा लेता है, प्लस आपका जो मनोकामना रहता है, जो मनोकामना लेकर आता है। क्योंकि मैं कई लोगों को देखा हूँ जिसका निसंतान है वो संतान की प्राप्ति हुई है, पति पत्नी में अनबन रहता है और माता जी के नाम से जोत जलाते हैं, वो लोग भी अपना ये बताते हैं कि हम दोनों का व्यवहार के बीच में बहुत अंतराल आया है और वो परमानेंट हो जाते हैं यहाँ पर, मतलब जोत जलाते हैं। मतलब आज से बताते हैं कि 10-15 साल हो गया मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ है। यहाँ पर माता जी का दुर्गा पाठ भी होता है, वेदी सजाया जाता है, उसमें भी उनके नाम से पाठ कराया जाता है। इसमें से 4-5 लोग हैं जो परमानेंट रहते हैं। बाकी ज्योति कलश वाले जो हैं मैं कहता हूँ कि 700-800 तो परमानेंट ही है। उसके अंदर में आज की डेट में 1400-1500 हो गया है और यही है माता जी की कृपा जो बढ़ता जा रहा है। और इसके नाम से भी ज्योति कलश नया बनाया गया है, क्योंकि आगे की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे समिति वाले पूरा तैयारी में रहते हैं और विशेष समिति वाले का एकाग्रता और एकजुट से जो काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं चीज़ मैं देखा हूँ। और इन दोनों में बहुत प्रेम व्यवहार अच्छा रहता है और हर किसी से मतलब प्रेम से बात करना, समझाना, ये सब चीज़ है। और विशेष प्रसाद वितरण भी विशेष ढंग से किया जाता है। किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि कमी हो, भक्तों के लिए विशेष ध्यान रखा ही जाता है उस समय। और विशेष प्रोग्राम में तो सबका सहयोग रहता है, सबका अपना अपना विभाग बटा हुआ है कि कोई पानी का काम कर रहा है, कोई कचरा साफ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब सफाई में विशेष ध्यान दिया भी जाता है। ठीक। मंदिर परिसर में ही शिवलिंग भी स्थापित है, जहां शिव भक्त बड़े ही आस्था से पूजन करते हैं। सामने ही कल्याणी तालाब है जो इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पे श्रद्धालु लगातार आते रहते हैं। आइए उन श्रद्धालु से चर्चा करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं टंकी मड़दा से रहती हूँ। रोज यहाँ आना होता है? रोज आती हूँ, एवरीडे। ये रोज आने का कारण क्या है? मन में एक श्रद्धा जग जाता है माता के लिए। जो हम लोग यहाँ आते हैं, हम मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं वो मन से बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, तो हमारी माता हम लोग का बात सुन लेते हैं, हम लोग का वो काम पूरा हो जाते हैं। तो जैसे हम डेली रूटीन में काम करते हैं तो मंदिर आना एक विधिवत रोज की रूटीन में शामिल है। हाँ। और अगर किसी कारण ना आ पाए तो कैसा लगता है? मन में थोड़ा वो घबराहट से वो लगता है कि आज मंदिर नहीं गए, तो थोड़ा अजीब सा लगता है हम लोग को। हाँ, कि आज नहीं गए हैं ऐसे करके। आप किसी विशेष मन्नत को लेके आती हैं? ठीक है, मन्नत मांगते हैं ना, कुछ तबीयत पानी के लिए, जो शरीर में तकलीफ है उसके लिए भोले बाबा ठीक करते हैं। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? हम लोग 7-8 महीने हो गए। पूरे सावन रोज का नियम है? रोज का नियम है। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आपको लग रहा है यहाँ आने से आपकी समस्याओं का हल निकल रहा है? हाँ, शांति आते हैं, शांति हाँ, अच्छा लगता है मन। हाँ,
मन अच्छा लगता है, शांत लगता है। और नहीं आओ जैसे लेट हो जाता है कभी कारणवश तो आज नहीं गए ऐसी मन में लगता रहता है। हाँ, और जो भी जैसे मनोकामना रहती है ना वो अधिकतर पूरा 2 पशुपति व्रत की हूँ, लेकिन दोनों में पूर्ण जैसे कामना की थी वैसा फल मिला भी है। हाँ, और ऐसी आते हैं, इसी समय आते हैं ज़्यादातर के। हाँ, अपना काम निपटा कर यही समय आते हैं। अच्छा लगता है, मन शांत लगता है। और वही सब मंदिर का दर्शन भी हो जाता है। रोज़ का रूटीन बन गया है, मतलब मंदिर आओ जल्दी काम करो, मंदिर जाएंगे, यही मन में लगता है। मंदिर परिसर में राम जानकी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं एवं मां काली का विराट स्वरूप भी यहां देखने को मिलता है। मां कल्याणी मंदिर के परिसर में राम जानकी मंदिर भी स्थापित है। आइए पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर की महत्ता के बारे में। पंडित जी, कितने वर्षों से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? ये मैं 15 साल से सेवा कर रहा हूँ और ये मंदिर का स्थापना जो है 30 साल से है। बाकी लोग सामाजिक है तो सामाजिक वाले ही इसमें पूजा करते थे। मैं ब्राह्मण हूँ और इस मंदिर में आज 15 साल से सेवा कर रहा हूँ। इस मंदिर की महत्ता दिनों दिन ख्याति इसकी बढ़ती जा रही है, क्या कारण है इसकी ख्याति बढ़ने का? अब ऐसा है कि माँ जो दक्षिणेश्वरी महाकाली है उसकी महत्व सबसे ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि वो महालक्ष्मी के रूप में यहाँ विराजमान है और प्रत्येक का मनोकामना पूरा कर रही है। और जब भक्तों की, श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है जी, तो उनको माँ को धन्यवाद देने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? अब इसमें ऐसा है कि कोई साड़ी चढ़ा देते हैं, कोई फल फूल चढ़ाते हैं, अपनी जो श्रद्धा है अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्तजन अपना समर्पित करते हैं। अब माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली उन सबकी मनोकामना पूरा करती है। और चूँकि माता रानी का मंदिर है तो ऐसा कौन सा भोग है जो माता रानी को विशेष रूप से प्रिय है? चना मुर्रा। अच्छा, चना मुर्रा माता को विशेष, और खीर और पूड़ी। जी जी जी, यही दो है विशेष है। विशेष अवसरों पर चढ़ाते हैं या नित्य का ये नित्य कर्म है और नित्य दिन करता ही है। जी 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 जी। सबसे मनोकामना पूरा करने वाली मेरी माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली। और यहाँ की पूजा पाठ का कोई विशेष रूप से विधान है? अब विधान तो रहता ही है मेरा। अब अपने विधान से ही हम लोग काम करते हैं और माता रानी की आशीर्वाद है। लोग तो कितने प्रकार की बातें कर देते हैं महाकाली के लिए कि लोग कहते हैं अरे बहुत पूजा लगता है, वो लगता है। नहीं, ये माँ दक्षिणेश्वरी महाकाली जो है अतुल महालक्ष्मी है और इसकी मनोकामना से हर श्रद्धालुओं का मनोकामना पूरा कर रही है। यही इसका महत्व है यहाँ का। और उसी के नाम से ये जो राम जानकी मंदिर है आगे बढ़ते जा रहा है। पहले इसमें कुछ नहीं था, प्रभु श्री राम ही थे और उनके आने के बाद ये मंदिर जो है इतना चमकदार बना है। सब श्रद्धालुओं का आशीर्वाद भी यहाँ बन गया और उन्हीं के आशीर्वाद से उनका सबका मनोकामना भी पूरा हो रहा है।
भक्त बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ दर्शन को आते हैं। कहते हैं यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। माँ काली सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लगातार श्रद्धालु आते रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या विचार हैं। आप लोग मंदिर में अक्सर आते हैं या कभी कभार आते हैं? कभी कभी आते हैं। ये है यहीं रहते हैं, यही मंदिर में आते हैं। इसी का मतलब ज़्यादा आना जाना रहता है। हम लोग तो कभी आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। वैसे भक्त तो असली यही है। अभी तो हम लोग कभी कभी आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ के लिए, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अब ये लोग यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पे खास इनका मतलब सेवा यही लोग करते हैं। कितने सालों से आप इस मंदिर से जुड़े हैं? मैं तो यहाँ 3-4 साल हो गया आ रहा हूँ। अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है। जब भी टाइम मिलता है तो आता हूँ मैं यहाँ पे। आपकी यहाँ आने से भी मनोकामना पूरी हुई? हाँ। इस मंदिर से जुड़ाव कैसा हुआ? जुड़ाव ये हुआ कि मन को शांति मिलता है। जैसे ड्यूटी से आओ तो तनाव जैसे रहता है वो हल्का होता है यहाँ आने से। मतलब बहुत जो भी है तनाव वो सब। तो कभी माँ से कोई मन्नत मांगी है आपने? जी मांगा हूँ मैं। पूरी हुई? पूरा हुआ है। क्या लगता है यहाँ की सिद्ध मंदिर है, माता रानी सबके ऊपर कृपा करती है या विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा हुई है? सभी के ऊपर होता है मैम। सभी पे कृपा दिखाए हैं तभी आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है। नवरात्रि में भी अच्छे से भीड़ भाड़ रहते हैं। बहुत अच्छा है। और जब माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करती है तो क्या चढ़ाते हैं? अपने इच्छा से जो भी बन पड़े वो चढ़ाते हैं मैम, है ना। जो रहता है इच्छा से। आप लोग यहाँ इस मंदिर में हमेशा आना होता है या कभी कभार आते हैं? कभी कभार आना होता है। आज पहले बार आई हूँ मैं तो ऐसे। पहली बार आए? हाँ। किसी मदद के लिए किया है? हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। मन्नत के लिए। और कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा लगा मैम। दोबारा आने की मंशा है? हाँ। आप कहाँ से आए? मैं यहीं तालपुरी से आया हूँ। हाँ। कैसा लगा इस मंदिर में? कैसे पता चला इस मंदिर के बारे में? वो मेरे दोस्त के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे आने से जो भी शरीर में बाधा कष्ट होते हैं उनसे आपको अगर लग रहा है तो आप यहाँ आइए और एक बार अनुभव करके देखिए कैसा लगता है आपको। तो मैं आया हूँ इससे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए फिर माता का जो बुलावा फिर दूसरी बार आया हूँ मैं। इससे पहले मैं नहीं आया था, ये दूसरी बार है मैं आ रहा हूँ। अब बाकी माता के ऊपर है, जो भी हमारे शरीर में कष्ट बाधा है उन सबको ही दूर कर सकते हैं। यहाँ शक्ति है। मुझे भी अनुभव हुआ है। कल और आए थे तो उसके बाद मेरे को अनुभव हो रहा है कि यहाँ पे आने से जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है और जो भी शरीर में बाधा कष्ट है ना वो भी दूर होती है। शांति है आपको यहाँ आने के बाद? बहुत शांति मिला। इससे पहले मैं शांति के लिए इधर उधर कई जगह गया, लेकिन जो यहाँ मेरे को लगा कल से वो मैं बता नहीं सकता आपको। बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। बिल्कुल आते रहेंगे हम।
मां कल्याणी मंदिर राम जानकी मंदिर टंकी मरुदा के निवासियों की आस्था का केंद्र है, जहां अनुपम शांति का अनुभव होता है और लोग यहां पूरी आस्था और विश्वास के साथ दर्शन को आते हैं। इस मंदिर में आप अक्सर आते हैं, क्या कारण है जो आप इस मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं? वैसे कल्याणी मंदिर जो है इस मरुदा टंकी मरुदा में स्थित है। आसपास के जितने भी रहवासी हैं, यहाँ के आसपास गांव और संलग्न भिलाई सेक्टर क्षेत्र और यहाँ के जो रिसाली इस्पात नगर एरिया, वीआईपी नगर, यहाँ के तमाम सारे भक्तगण जो माता जी के भक्त हैं वो यहाँ आते हैं। इस एरिया के अगर बोला जाए तो ये आस्था का केंद्र रहा है, लोगों को विश्वास रहा है कल्याणी देवी जी के प्रति। और यहाँ पे राम जानकी मंदिर भी है और हनुमान जी का भी मंदिर है। तो पूरे जो भक्तगण हैं यहाँ पे आकर शांति महसूस करते हैं। और साल में नवरात्रि के टाइम में यहाँ बड़े धूमधाम से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, यज्ञ और हवन के कार्यक्रम वगैरह होते हैं। और यहाँ के रहवासी से लेकर यहाँ के जो नेतागण हैं, चाहे किसी एक पार्टी के हो, वो भी इस मंदिर के लिए योगदान देते हैं। पास में एक तालाब स्थित है जिसका भी गहराईकरण किया गया, बहुत अच्छा माने माहौल तैयार किया गया, इसलिए यहाँ के जितने लोग हैं वो यहाँ आते हैं। और उसी तारतम्य में मैं जब पहली बार रिसाली सेक्टर आया तो जनरली इस मंदिर में मैं भी आया करता था और बड़ी शांति और सुकून महसूस करता था। और वैसे भी देवी जी के प्रति मेरी आस्था रही है, दुर्गा देवी मेरी आराध्य देवी रही, कुल देवी रही है, और उस हिसाब से भी मैं पास के इस मंदिर में आता हूँ। आज श्री दर्शन में हमने दर्शन किए मां कल्याणी, राम जानकी और काली माता के। आज श्री दर्शन में इतना ही। मैं दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अरुण के साथ, नमस्कार।